जा रहे हैं विद्युत विद्युतरूप के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना। तो अभी हमने क्या देखा था, अक्षीय स्थिति में विभव की गणना करी थी। अब निरक्षीय में क्या होगा देखो भाई, मतलब कि जो विद्युत विद्युतरूप के लंबार्धक मतलब लंबवत क्या रखा है हमने, कोई आवेश रखा, कोई विद्युत क्या रखा है हमने, बिंदु रखा है। उस पर हमें क्या देखना है, विभव की गणना करनी है। तो माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। वह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। अब माना द्विध्रुव की लंबाई 2a है। इसके केंद्र O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विभव की गणना करनी। विभव क्या होता है? विभव होता है किसी एकांक आवेश को P बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, मतलब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य का क्या होता है, बटे में क्या होता है, आवेश होता है जो हमें दे रखा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं, जिसको हम P से दिखाते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, ठीक है ना। विद्युत विभव, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इस तरह हम इसे P से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर फिर से दो विभव निकालने पड़ेंगे, एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। तो हमने निकाल लिए। वी क्या होता है, वी होता है 1/4πε0 और क्यू बटे में आर, ठीक है ना। दूरी के क्या होता है हमारा वर्ग, दूरी के अनुपात में होता है आवेश, है ना। तो क्यू बटे में दूरी कर दी, और दूरी यहाँ पर क्या है, ए से पी की, ए से पी मान लो ना। और फिर जो माइनस क्यू उससे क्या होगी, बी से पी होगी। तो इस तरह से अब हमें पता है कि ये दोनों का परिणाम होगा, क्योंकि ये अदिश राशि, तो दोनों को v1 + v2 कर देंगे तो परिणाम आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे, यहाँ पर जो कॉमन होगा उसे कॉमन ले लेंगे। अब अंदर देखो, अंदर बचा 1 बटे में ए पी माइनस 1 बटे में बी पी। अब बताए ए पी और बी पी दोनों की दूरी जो है बराबर है आवेश से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन्हें काट सकते हैं। बचा क्यू बटे में 4πε0 के। अब यहाँ पर देखो भाई, क्यू जो है ना, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, अच्छा, यहाँ पर जब ये कटे तो यहाँ पर 0 बचा। अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, तो ये सारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा v क्या आ जाएगा, 0 बराबर, मतलब कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। अब हमें देखना है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो क्या होता है, समान होता है। मतलब कि समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। अब समविभव पृष्ठ के गुण देखते हैं हम। देखो भाई, एक ऐसा पृष्ठ है जिसके कहीं भी हम बिंदु पर देखेंगे तो समान क्या होगा भाई, वहाँ पर जो विभव है वो समान होगा। तो पहला है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, कॉमन सी बात है, ये पहला गुण हो गया कि विभव समान है। दूसरा है, देखो भाई मैंने यहाँ डायग्राम में बना रखा है कि कैसे लंबार्धक से निकल ली है एक पृष्ठ से, जो प्लस क्यू है उसके कारण बाहर की तरफ क्या निकल ली है, विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ठीक है ना। और जो माइनस क्यू है उसमें विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आ रहा है। तो पृष्ठ के लंबार्धक से अंदर की ओर आ रहा है और प्लस क्यू से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम ए और बी के देखेंगे विद्युत विभव, तो दोनों के बराबर है। तो बराबर है, तो ए से अगर हम बी तक कार्य करेंगे, मतलब विभव निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे ए से बी लाने में, तो विभवांतर में कोई अंतर नहीं आएगा, शून्य आएगा। तो विभवांतर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर कार्य क्या होगा, आर भी 0 होगा, ठीक है ना। तो दूसरा है कि समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। हाँ भाई, कॉमन सी बात है, कार्य 0 आ रहा है, मतलब कोई काम नहीं करना पड़ा है। ए से बी लाने मतलब विभवांतर 0 है। तीसरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ऐसा मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो कैसी है, अभिलंबवत है ना, लंबवत निकल रही है। चौथा है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। भाई, दो समविभव अगर पृष्ठ है तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, कुछ ना कुछ बीच में उनकी दूरी होगी। पांचवा, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो कोई चालक है, जैसे मान लो एक तार है, उसमें आवेश निकल रहा है, ठीक है ना। तो वो आवेश जो है उसका जो विभवांतर विभव होगा वो कैसा होगा, समविभव पृष्ठ की तरह होगा, ठीक है ना। मतलब जो चालक है उसका पृष्ठ जो भी होगा वो किसकी तरह कार्य करता है, समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है चालक का। छठा है, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो विद्युत क्षेत्र की देखो भाई, कोई मतलब कि समविभव पृष्ठ में कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या होगी, सब बराबर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है वो क्या होगी हमारी, 0 के बराबर होगी। तो इस तरह हमने 6 पॉइंट देखे किसके, समविभव पृष्ठ के। तो हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। देखो भाई, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी एकांक धनावेश या ऋणावेश के कारण उसमें उत्पन्न होने वाला जो भी क्षेत्र है ना, जिससे हम अनुभव कर सकते हैं उस विद्युत
क्षेत्र को, है ना, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण हम अनुभव कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम Q0 आवेश रखते हैं तो वहाँ पर हम उस Q0 आवेश पर जितना बल महसूस करते हैं उसी को उसका विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इज इक्वल टू में F/में Q0 भी बोलते हैं। मतलब वो जो आवेश है वो कितने बल का अनुभव कर रहा है उस विद्युत क्षेत्र के कारण, उसी को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं किसी आवेश का। तो माना किसी विद्युत क्षेत्र में A व B दो बिंदु है, ठीक है ना, जैसे A और B हमने दो बिंदु लिए और ये अल्प दूरी dr पे रखे हुए, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर है, ऐसे है दिशा, ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी dr अत्यंत अल्प हो तो A व B के बीच विद्युत क्षेत्र लगभग समान होगा ना, तो फिर भी हम क्या कहते हैं कि माना B विभव V है, ठीक है ना, B का विभव जो है मान लो पूरा उसको जिस पे विभव लग रहा है B लग रहा है, B लग रहा है, और A का विभव क्या होगा, V प्लस dV होगा, मतलब उस पर वो छोटा वाला भी लगेगा और पूरा भी लग रहा है, तो उन दोनों का जब जोड़ेंगे तो वो लग रहा है हमारे A पर, ठीक है ना, V प्लस dV। तो विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, देखो विभवांतर होता है कि दो क्या मतलब विभव क्या होता है कि किसी आवेश को लाया किसी आवेश को बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, तो कार्य जो है ना उस विभव जो है, दो मान लो विभव है, उन दोनों विभव का क्या होगा, अंतर होगा ना, तो उन दोनों विभव का माइनस कर दो, अंतर निकल आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, छोटे वाले को बड़े वाले से माइनस कर दिया, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दिया, तो हमने क्या करा, A को माइनस B कर दिया, तो हमारा विभव का अंतर आ जाएगा। तो कार्य कितना करना पड़ रहा है, dV। अब ये dV कैसे आया, VA की क्या हमने रखी थी, V प्लस dV रखी थी, VV की क्या रखी थी, V रखी थी, तो उन दोनों का माइनस हुआ, V से V कट गया तो बचा dV। तो कार्य कितना करना पड़ रहा है, dV करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो एकांक धनावेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, अब B से A तक लाने में किया गया कार्य निकालना, यहाँ पर अभी हमने क्या निकाला, अंतर, इस तरह से हम अंतर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कार्य कितना करा है, dW, देखो भाई कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल यहाँ पर कौन लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, और यहाँ पर विस्थापन क्या है, dr है। अब ये देखो बल इधर लग रहा है, विस्थापन यहाँ है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत को दर्शाने के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। देखो ऋणात्मक क्षेत्र इस बात का प्रतीक है कि विस्थापन और विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाएं, विपरीत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत है। तो यहाँ पर dW क्या हो जाएगा, E माइनस dr, तो ये खुलेगा तो माइनस E dr हो जाएगा। अब यहाँ पर dW बराबर dV और dW बराबर माइनस का dr है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम एक दूसरे के सामने लगा देते, तो माइनस dr बराबर हो जाएगा dV, मतलब समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर E जब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो संबंध उसका क्या आएगा, माइनस का dV बटे में dr, dr इधर नीचे आ जाएगा और माइनस भी उधर चला जाएगा, तो माइनस का dVr क्या बता रहा है, देखो अतः आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। मतलब दूरी तो विभव विद्युत क्षेत्र कारण विभव तो बढ़ेगा पर ऋणात्मक में बढ़ेगा, है ना भाई, इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक मान के मतलब विभव परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब dV बटे में dr को हम एक और चीज़ कहते हैं, विभव प्रवणता, ठीक है, तो ये विभव की विभव प्रवणता भी है और विद्युत क्षेत्र की क्या है, विभव प्रवणता भी है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की। तो इस तरह से हम विभव प्रवणता बोल सकते हैं। मात्रा इनका वही उसका विभव का वोल्ट होता है और बटे में dr क्या है, मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। और विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, ये याद रखना है कि एक क्या है, सदिश राशि है। अब हम देखेंगे विभव को प्रभावित करने वाले कारक। देखो भाई विभव को प्रभावित कौन कर सकता है, मतलब कि विभव क्या होता है कि किसी आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कर सकता है विभव को, पहला है आवेश की मात्रा, जो हम आवेश ला रहे हैं उसकी मात्रा। किसी चालक का विभव उसको दिए गए आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो मान लो कोई चालक है उसका विभव हमें निकालना है, तो जो उसमें आवेश हम दे रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है, अगर ज़्यादा मात्रा होगी तो ज़्यादा विभव लगाना पड़ेगा, ज़्यादा विभव का ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, कम मात्रा होगी तो कम कार्य, तो वो कैसा है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती है। दूसरा चालक का आकार या क्षेत्रफल, मान लो किसी चालक का विभव उसके आकार या क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो चालक का आकार बड़ा है
तो अगर उस पे आवेश को लाएंगे, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। अगर उसका आकार छोटा है तो कम कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि उसके आकार क्षेत्रफल के समानुपाती अनुक्रमानुपाती है। चालक, तीसरा है चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। अगर मान लो चालक है हमारा जिस पर हमें विभव निकालना है, तो अगर मान लो उसके साथ ही अन्य चालक भी हैं, ठीक है, तो अन्य चालक के होने से क्या होगा, आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर उसका विभव कम हो जाता है। तो अन्य चालक या मान लो अनावेशित चालक ला रहे हैं, तो उसका आवेश क्या होगा, कम हो जाएगा, वो उससे आवेश ले लेगा या उसको वो प्रभावित कर देगा। तो अन्य चालक लाने पर उसका आवेश क्या हो जाता है, विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह हमने ये 3 पॉइंट देखे विभव को प्रभावित करने वाले कारक।